नमस्कारम दोस्तों, आज एक सवाल है कि आपने अपनी वीडियो में कहा है कि भजन संकीर्तन करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, पूजा पाठ करने वाले और शराब पीने वाले, भांग और गांजा का नशा करने वाले हों या फिर और कोई नशा करने वाले, इन दोनों की बेहोशी में कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शराबी में और भजन संकीर्तन करने वाले में कोई अंतर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों में बड़ा अंतर है, शराब पीने वाले में, भारी नशा करने वाले में और भजन संकीर्तन करने वाले में। लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि मैंने जो कहा था वो था अंतर जगत के यात्री के लिए, जो अपने भीतर कुछ खोजना चाहता है उसके लिए ये दोनों चीजें, चाहे बाहरी नशा हो, भजन संकीर्तन, मंत्र जाप हो, ये दोनों ही वर्तमान से भागने के साधन हैं। उसके लिए मैंने ये बात की थी, लेकिन व्यवहारिक जगत की मैंने बात नहीं की थी। यदि बात व्यवहारिक जगत की आती है तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जो बाहरी नशा है, शराब, भांग, गांजा और भी तमाम तरीके के ड्रग हैं, वो सब मानवीय चेतना के स्तर को कम करते हैं और उससे उसके सोचने, समझने एवं विचारने की शक्ति समाप्त होती है। लेकिन भजन संकीर्तन, मंत्र जाप, पूजा पाठ, ये सब मानवीय चेतना के स्तर को कम नहीं करते हैं। इनसे सोचने, समझने, विचारने की शक्ति कम नहीं होती है। तो हम बहुत समझ के चलेंगे कि कौन सी बात किस संबंध में कही जा रही है। अब हम बात करते हैं कि भजन संकीर्तन, मंत्र जाप, इनका क्या महत्व है। यदि किसी व्यक्ति को यही जगत अच्छा लगता है, उसको इसी जगत की सफलताएं, इसी जगत की सिद्धियां चाहिए, तो फिर मंत्र जाप, पूजा पाठ ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक बात समझने की है कि ये हमें सिद्ध करते हैं, ये हमें शुद्ध नहीं करते, और जो शुद्ध होता है वही बुद्ध होता है। तो हम जिसकी बात कर रहे थे वो शुद्धता की और बुद्धता की बात हो रही थी। लेकिन यदि आपको सिद्धियां चाहिए, आपको इस जगत में सफलताएं चाहिए, आपको मनचाही वस्तुएं चाहिए, तो इन मंत्रों का, इन पूजा पाठों का, इन जप तपों का बड़ा महत्व है। और हम समझते हैं कि कैसे ये महत्वपूर्ण है। जैसे हम यज्ञ को ही लेते हैं, तो यज्ञ में जो सामग्री इस्तेमाल होती है उससे पूरा वातावरण शुद्ध होता है। जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो वो अग्नि के संपर्क में रहता है, जिससे अग्नि तत्व के संपर्क में आने से उसके भीतर अग्नि तत्व की पूर्ति होती है। और हम लेते हैं शंख, झल्लर, भजन संकीर्तन, इनकी ध्वनियों को, तो आज हम देख रहे हैं कि इतनी मोटर गाड़ियां चल रही हैं, इतनी मशीनरी चल रही है, इतने उपकरण चल रहे हैं, इनकी ध्वनियां वातावरण को बहुत हानि पहुंचा रही हैं। और दोस्तों, ये जो हवाई जहाज है, इसकी ध्वनि ने तो हमारे पक्षियों को बहुत बड़ी हानि पहुंचाई है। उसकी ध्वनियों के जो कंपन हैं, उनकी वजह से पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, क्योंकि उनकी जो तरंगे हैं, उनके जो कंपन हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है जिसको पक्षी सहन नहीं कर पाते हैं और वो नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो जो इतनी ध्वनियां वातावरण में उत्पन्न हो रही हैं, ये सब हमारे वातावरण को हानि पहुंचा रही हैं, और वातावरण को हानि पहुंचाने के साथ साथ ये हमारे शरीर को भी बहुत हानि पहुंचाती हैं। जहां बहुत सारी ध्वनियां हों, वहां जो कोई रहता है उसके शरीर की कोशिकाओं पर इन ध्वनियों का बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि उन ध्वनियों से कंपन निकल रहा है और वो कंपन इस बॉडी को प्रभावित करता है। तो शंख, झल्लर और शास्त्रीय संगीत और बहुत सारे ऐसे संगीत हैं जो वातावरण में सकारात्मक ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं, उनसे सकारात्मक कंपन पैदा होते हैं, और उन सकारात्मक कंपन के संपर्क में जब हम आते हैं तो हमारे इस शरीर को पोषण मिलता है, इस शरीर को ट्रीटमेंट मिलता है। हम देखते हैं ना कि जहां पर ये सारी चीजें बहुत बजाई जाती हैं, वहां पर हम पहुंचते ही
शांति महसूस करते हैं, वो उन्हीं सकारात्मक कंपनों का असर होता है। तो व्यवहारिक जगत में, इस जगत में उन सारी चीजों का बड़ा महत्व है, क्योंकि नेगेटिव कंपन तो ये सारी चीजें, मशीनरी, ये इतनी मोटर गाड़ियां, इतने सारे ध्वनि प्रदूषण के साधन चल ही रहे हैं। सकारात्मक कंपन होगा तो नकारात्मक कंपनों का प्रभाव कम होगा। तो बाहरी जगत में ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो कंफ्यूजन था आपको, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने आपको जवाब दिया। धन्यवाद।